अभी आप सुन रहे हैं डॉक्टर संतोष पवार की कहानी अधूरी कविता की छां। कमरे की घुटन मेरे भीतर उठते तूफान को और बढ़ा रही थी। ऐसा लगता था जैसे मेरे विचारों का सागर उफान पर हो और हर लहर मुझे भीतर तक हिला रही हो। उस हलचल से बचने के लिए मैंने घर के पीछे के बड़े बाग की ओर कदम बढ़ाए, मानो किसी शांत तट की तलाश हो। शाम अपने अंतिम रंग बिखेर रही थी। आसमान पर ढलते सूरज की किरणें ऐसे बिखरी थीं, जैसे किसी चित्रकार ने अपनी तूलिका से अनगिनत रंगों को सावधानी से मिलाया हो। ऊंची इमारतें वहां खड़ी थीं, मानो समय के खामोश सिपाही जो सब देखते हैं पर कुछ नहीं कहते। पास की मस्जिद से उठती अजान की आवाज हवा में इस तरह घुल रही थी, जैसे किसी सुरमई सिम्फनी ने पूरे वातावरण को अपनी बाहों में भर लिया हो। बाग के भीतर कदम रखते ही ठंडी हवा ने मुझे ऐसे घेरा, जैसे कोई माँ अपने बच्चे को अशांत देखकर उसे गोद में ले ले। चारों ओर जिंदगी की हलचल थी। बच्चों की हंसी किसी झरने की तरह निर्मल थी। साइकिल की खड़खड़ाहट किसी पुराने संगीत की तरह सुनाई दे रही थी, और चाय के कपों के बीच होती हंसी ठिठोली मानो सुकून की कहानी सुना रही थी। लेकिन मेरी दुनिया अलग थी। मेरा मन उस बाग की हरियाली में नहीं, उलझनों के जंगल में भटक रहा था। भीतर की खामोशी इतनी घनी थी, जैसे किसी वीरान जंगल में अंधेरा फैल गया हो। मैं उस ठंडी हवा को महसूस तो कर रहा था, पर वह मेरे भीतर के तूफान को छू भी नहीं पा रही थी। ऐसा लगता था जैसे बाहर की शांति और भीतर के कोलाहल के बीच कोई अदृश्य दीवार खड़ी हो। मैं उस बाग में बैठा अपनी आत्मा के उस सूने कोने को महसूस कर रहा था, जहां हर सवाल का जवाब बस एक खामोशी था। मन का आकाश यादों के बादलों से घिरा हुआ था। कभी कभी ये बादल कोमल और सुकून भरे लगते, जैसे जीवन के अनमोल पलों की ठंडी छाव हो। और कभी कभी इन्हीं बादलों से एक तेज तीस की बारिश होने लगती, जो हर स्मृति को भीगते हुए दर्द में बदल देती। पिताजी की छवि इन बादलों के बीच चमकती बिजली की तरह बार बार मेरे सामने कौंधती। उनका दुलार, उनकी डांट जो अब किसी मीठे संगीत की धुन सी लगती, और उनकी वह स्नेह भरी मुस्कान जो हर अंधेरे को रोशनी में बदल देती थी, मेरी यादों के आकाश पर गहराई से उकेरी हुई थी। लेकिन इस उजले आकाश पर एक गहरी दरार भी थी, जैसे किसी सुंदर चित्र में खिंची अनचाही रेखा। वह रेखा उनके अंतिम पलों की थी, जब मैं उनके पास नहीं था। वह पल जब मैं उनकी आखिरी सांसों का साक्षी नहीं बन सका, अब मेरे भीतर एक अनमिट निशान बन चुका था। ऐसा लगता था जैसे मेरे हृदय पर एक अदृश्य कांटा चुभा हो, जो हर बार उनकी यादों के साथ और गहराई तक धंस जाता। यादों के इस झरोखे से झांकते हुए हर सुखद पल एक मधुर गीत सा प्रतीत होता, लेकिन इस अधूरेपन की टीस उस गीत के बीच एक टूटे तार की तरह बस उठती। पिताजी की मुस्कान, उनके शब्द, उनके स्नेह के पल मेरी आत्मा को सहलाते थे, पर वह आखिरी क्षण जब मैं उन्हें अलविदा कह पाता, मेरे जीवन का सबसे बड़ा शून्य बन गया था। उनकी छवि मेरे मन के दर्पण पर वैसी ही थी, जैसी चांदनी में चमकती झील, शांत और सुंदर, लेकिन पानी में झांकने पर उसमें एक अनदेखा अंधेरा भी घुला हुआ था। गांव का घर अब किसी सूनी शाम की तरह हो गया है, नीरस, थका हुआ और खामोश। कभी यहाँ जीवन का उत्सव गूंजता था, अब हर कोना एक अनकही उदासी में डूबा हुआ है। बूढ़ी माँ उस घर की बची खुची सांसों की तरह हैं, जैसे किसी उजाड़ बगिया में खड़ा वह आखिरी पेड़ जो सूखी टहनियों से आसमान की ओर बारिश की गुहार लगा रहा हो। पिताजी इस बगिया की ठंडी छाव थे। उनके होने से घर के आंगन में उम्मीद के फूल खिलते थे। उनकी आवाज, उनके कदमों की आहट और उनकी हंसी दीवारों में जीवन भर देती थी। अब उनके न होने से वह आंगन सूना हो गया है। माँ के चेहरे पर समय ने इंतजार की गहरी लकीरें खींच दी हैं। उनकी आंखें दरवाजे की ओर लगी रहती हैं,
जैसे कोई पथिक हो जो हर गुजरने वाली हवा में अपनों की खुशबू तलाशता हो। घर की खिड़कियां अब शायद ही कभी खुलती हों। वे उस पुरानी डायरी की तरह हैं जिसमें ढेर सारी कहानियां तो हैं, लेकिन कोई उन्हें पढ़ने नहीं आता। आंगन में पड़ा झूला भी चुप है, मानो अपनी पुरानी चहचहाहट को याद करके उदास हो। हर रात की चांदनी अब घर की खामोशी पर हल्की सी चादर डाल देती है, लेकिन माँ के भीतर का अंधेरा और गहराता जाता है। यह घर अब सिर्फ ईंट और मिट्टी का ढांचा नहीं, एक प्रतीक बन गया है, अकेलेपन का, इंतजार का और उन रिश्तों का जो समय की धारा में बह गए। माँ का हर दिन इस घर के साथ बीतता है, जैसे एक जर्जर दिया अपनी आखिरी लौ से अंधेरे का मुकाबला कर रहा हो। बाग के उस हिस्से में बच्चों की किलकारियां और हंसी से वातावरण जादुई बन गया था। उनकी मस्ती, उनकी ऊर्जावान आवाजें और खेल खेल में की गई शरारतें जैसे हर ओर एक आनंद की तरंग फैल गई हो। उन्हें खेलते हुए देखना मेरे दिल को खुशियों से भर देता था, लेकिन साथ ही एक खालीपन भी गहराई से महसूस होता था। जैसे कहीं एक अज्ञात दूरी हो, एक अधूरापन जो बस महसूस होता था पर बयान नहीं किया जा सकता था। उस खालीपन में बेटे की यादों ने मुझे घेर लिया। काश वह भी यहाँ होता। वह भी इन बच्चों के साथ दौड़ता, उनकी टोली में शामिल होकर हंसता और बाग की खुशबू को अपने कदमों से और भी निखारता। उसकी मासूमियत, उसके प्यारेपन ने इस बाग की सुकून भरी हरियाली को और भी अद्वितीय बना दिया होता। मगर मेरे भीतर छिपा यह खालीपन कभी भरता नहीं। जैसे किसी कविता का एक अनुच्छेद खो गया हो, जिससे हर शब्द अधूरा लगने लगे। बाग की हरी भरी धरती, बच्चों की चहचहाहट और ठंडी हवा की ताजगी सब उस खालीपन को भरने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मेरी आत्मा में बसा वह अधूरापन हमेशा गहराई से बना रहा। यह असमाप्तता एक भावनात्मक छाया की तरह मेरे हर एहसास में गूंजती रही। पत्नी का चेहरा मेरे मन के आकाश में तारे की तरह चमकता है, उसकी चिंतित आंखें जैसे एक मौन आकाश में बसी ममता की गहरी लहरें हो। उसकी नजरें जैसे वह कहना चाहती हैं कि भले ही हम अलग अलग दिशाओं में हों, लेकिन दिलों के बीच की यह दूरी कभी पूरी नहीं हो सकती। हर पल वह मेरे भीतर बसी रहती हैं, जैसे बर्फीली हवाओं के बीच एक गर्मी की किरण। लेकिन यह दूरी जैसे एक नदी का किनारा जो बार बार बाढ़ में डूबता है और फिर धीरे धीरे उभरता है, उस समय की तरह महसूस होती है जो हमें बीच बीच में अपने भीतर के खालीपन से सुलझने का मौका देता है। यह धागा जो हमारे रिश्ते को जोड़ता है, खींचते खींचते मांसपेशियों जैसा कमजोर हो जाता है, फिर भी प्रेम की छाव में वह टूटने से बचता है। मैं अक्सर अपने जीवन को इस बाग से तुलना करता हूँ, जहाँ हर किसी का दिल अपनी खुशी की तलाश में नृत्य करता है, लेकिन मैं खुद को जैसे किसी कंटीले झाड़ियों में फंसा हुआ महसूस करता हूँ, जहाँ हर कदम पर उलझने ही मिलती हैं और खुशी की कोई ओर दिखाई नहीं देती। मेरा अस्तित्व जैसे ठहरे हुए पानी की तरह हो, जिसे कोई लहर भी छूने नहीं आती। मुझे लगता है मैं कहीं खो गया हूँ, न खुद को समझ पा रहा हूँ, न भविष्य की राह को पहचान रहा हूँ। मेरे मन में यह सवाल निरंतर गूंजते रहते हैं, क्या मैं जीवन का असली अर्थ जान पाया हूँ? क्या मेरी यात्रा सही दिशा में है? इन अनुत्तरित सवालों की गूंज मेरे भीतर एक घनी शांति को चीरकर गहरी चुप्प में बदल जाती है, जैसे कोई आवाज जो न सुनाई दे, लेकिन दिल को भीतर तक महसूस हो। अचानक मस्जिद की अजान ने जैसे मेरी आत्मा को झंझोर दिया। वह स्वर जो कानों में गूंज रहा था, मेरी चुप्पी को तोड़ते हुए मुझे एक नई जागृति का एहसास दिला गया। मैंने चारों ओर नजरें घुमाई, बच्चे दौड़ते हुए, हंसते हुए और उनकी मस्ती की गूंज हवा में फैल रही थी। उन दृश्यों ने मुझे यह एहसास दिलाया कि जीवन शायद यही है, हर पल की छोटी छोटी खुशियों को पकड़े रहना, उन्हें जीना और संजोना। मैं बाग से उठकर अपने कमरे की ओर बढ़ने लगा। कदम भारी थे,
जैसे जीवन की राहों में छिपे अनकहे बोझ को उठा रहा हो, लेकिन भीतर एक नई रोशनी ने मेरे मन के अंधेरे को छुआ था। वह रोशनी जैसे आत्मा की गहराई में फटी हुई चादर को अपने रंगों से भर रही हो। मुझे एहसास हुआ कि शायद मेरा जीवन भी एक अधूरी कविता है, जिसे मुझे ही अपनी जिंदगियों के कदमों से पूरा करना होगा। ये यादें, रिश्ते और सपने वही तो हैं जो मेरे जीवन को सार्थक बनाने की स्याही हैं। अब यह मेरा कर्तव्य है कि इन एहसासों को शब्दों के रूप में उकेरूं और अपनी कहानी को पूरा करूं। अभी आप सुन रहे थे मधुप की आवाज में डॉक्टर संतोष पवार की कहानी अधूरी कविता की छां।